भगवान सूर्य का परिवार। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, राज्ञी एवं निक्षोभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताएं। नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निक्षुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को ध्यौ अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्यौ के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी से जल और निक्षुभा से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने दो रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई, उनका हम वर्णन करते हैं, इसे आप सुने। सांब, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभात से नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को ध्यौ, त्वाष्ट्री, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षोभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह सुंदर स्वरूप मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरुदेश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। इससे 2 पुत्र और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा, ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतक मुनि शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही कलेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर
क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी मां को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विह्वल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का श्राप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय करता हूं। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का श्राप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन ना कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सुनकर सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाकदीप में सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं नासत्य तथा दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, दो अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है,
उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है।